हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्धस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवत गीता जी और अध्याय 15वां, श्लोक 3। आइए तीसरे श्लोक को भगवान के गुणगान गाते हुए भगवान के चरण में निवेदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार है। पीछे जो 2 श्लोक हैं वह संसार वृक्ष का वर्णन किया है। अब इसका प्रयोजन क्या है तो इसका वर्णन इसमें बताया है। भगवान कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दी न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दी न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप दिखने में आवे वैसा ही रूप विचार काल में दिखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका न तो आदि है न अंत है और न उसकी स्थिति है। इसलिए यह दृढ़ मूल वाले संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से काट कर यहाँ रुक गए। फिर आगे कहेंगे ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। उसके बाद परम पद परम स्वरूप परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। पहले तो इसको काटेंगे तभी कुछ आगे भक्ति रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हो पाएगी। तो कहते हैं द नेचर ऑफ दिस ट्री ऑफ क्रिएशन डज नॉट on mature thought turn out what is represented to be, for it has neither beginning nor end nor even stability. Therefore cutting down this pipala tree which is most firmly rooted in the form of the world with the formidable excess of dissipations न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दी न च सम्प्रतिष्ठा। ईश्वरी संसार वृक्ष का जैसा रूप दिखने में आता है वह विचार काल में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि न आदि है न अंत है न उसकी स्थिति है। तो ये सब कब मिलेगा? जब इसका मूल काटेंगे, दृढ़ेन छित्त्वा, वैराग्य से कट जाएगा, तब परम पद परम स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति होगी। द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री कैन नॉट बी perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination on must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Thereafter one must seek that place from which, having gone on, never returns, and there surrender to that supreme personality of Godhead,
from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial. इमेमोरियल। तो अब इसका हम अर्थ देखेंगे। આ સંસાર વૃક્ષનું જેવું રૂપ જોવામાં આવે છે તેવું અહીં વિચાર કાળમાં જોવામાં મળતું નથી, કારણ કે આનો નથી આદિ, નથી અંત और નથી તેની સ્થિતિ। એટલા માટે આ દ્રઢ મૂળવાળા સંસાર રૂપી અશ્વત્થ વૃક્ષને વૈરાગ્ય રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપી નાખો અને પછી પરમપદ परमेश्वर ने प्राप्त करो। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। इसी अध्याय के पहले श्लोक में संसार वृक्ष के विषय में जो कहा गया है, तो लोग इसको अव्यय अविनाशी कहते हैं और शास्त्र में भी वर्णन किया है। सकाम अनुष्ठान करने से लोक और परलोक और विशाल भोग प्राप्त होते हैं। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक में सुख, रमणीयता और स्थितिपना माने कॉन्स्टेंटली वहाँ रहने के लिए हमें पता लगता है। इसी से कारण अज्ञानी मनुष्य काम और भोग के परायण हो जाते हैं और उससे आगे कोई सुख नहीं है ऐसा उसको निश्चय हो जाता है, फिर वह आगे नहीं बढ़ता है। जैसे दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एक बार कहीं बैठ गया, सुख भोग विलास में पड़ गया, फिर आगे बढ़ नहीं सकता। तो 42वें श्लोक में भगवान इसका दृढ़ीकरण बताते हैं। यामिमं पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हुए हैं, जिनकी बुद्धि में एकमात्र स्वर्ग ही श्रेष्ठ वस्तु है, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों के प्रीतिपूर्वक सेवन करते हैं और जो भोग के सिवाय दूसरा कुछ ही नहीं है, ऐसे बोलने वाले अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की पुष्पित माने मात्र सुनने में मधुर और मनोहर वाणी बोला करते हैं, जो जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार की कई कई सारी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। और 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि भगवत वाणी के सिवाय और कोई वाणी बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब बोलो, लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए मीठी वाणी बोलने की जरूरत नहीं है। चिंताम परिमेयां च प्रलयन्ताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। तो वह मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाला पदार्थों का संग्रह और उसका भोग करने में लगे रहते हैं, और जो कुछ भी है इतना ही सुख है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। चिंताम परिमेयां च प्रलयन्ताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। तो जब तक संसार के साथ तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध है, वहाँ तक ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि विवेकवंती बुद्धि से संसार से अलग होकर अर्थात संसार के संबंध विच्छेद करके देखने से उसका रूप अपने आप हमने मान लिया है, ऐसा उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात ये नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। नान्तो न चार्दे न च संप्रतिष्ठा। कोई भी वस्तु आदि मध्य और अंत का ज्ञान दो प्रकार का होता है, स्थूलकृत और कारणकृत। इस संसार का कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ मध्य और कहाँ अंत होता है, इस तरह संसार के स्थलकृत आदि मध्य अंत का पता नहीं है। कब से उसका आरंभ हुआ है, कहाँ तक रहेगा, कब उसका अंत आएगा, इस तरह संसार के कालकृत आदि मध्य अंत का भी पता नहीं है। मनुष्य कोई विशाल प्रदर्शन में अपनी
विविध प्रकार की वस्तुओं को देखकर मुक्त होकर यदि घुमा करे तो वह प्रदर्शन का आदि अंत नहीं जान सकता है। और प्रदर्शन से बाहर निकलने वाली वह उसके आदि अंत को जान सकता है। प्रदर्शन ने बाहर निकलवा थी तेना आदि अंत ने जानी शकाय। इस तरह संसार के साथ संबंध मानकर भोगों की तरफ वृत्ति रखने वाले संसार के आदि अंत जानने में नहीं आ सकता। संसारનો आदि अंत जानी सकातो नहीं। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत के पत्ता एड्रेस प्राप्त करने के लिए साधन इंद्रियां, मन और बुद्धि है। ये सब संसार के अंश हैं। इसका नियम है कि कार्य अपने कारण में विलीन तो हो सकता है परंतु जान नहीं सकता है। जिस तरह माटी का घड़ा होता है ना, घड़ा, घट जिसको बोलते हैं, तो मिट्टी के जो घड़े को अपने अंदर नहीं ला सकता है। माटीनो घड़ो पृथ्वी ने पोताने अंदर लावी ना सके। पूरी पृथ्वी को मिट्टी का घड़ा अंदर नहीं ला सकता है। तो उसी तरह व्यष्टि इंद्रियां, मन, बुद्धि, समष्टि संसार उसके कार्य को अपनी जानकारी में नहीं ला सकता है। इस तरह संसार से मन, बुद्धि, इंद्रियों से भी अलग अलग होने से संसार का स्वरूप स्वयं द्वारा ठीक तरह से जाना जा सकता है। वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता स्थिति है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का क्रम मात्र है। संसार का यह उत्पत्ति विनाश का प्रवाह स्थिति के रूप में प्रतीत होता है। वास्तव में हम देखें तो उत्पत्ति भी नहीं, केवल नाश और नाश ही है, जिनका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी न रहते हुए ऐसे संसार की प्रतिष्ठा स्थिति कैसी। संसार के साथ अपना माना हुआ संबंध छोड़ते ही उसके अपने के लिए अंत हो जाता है और खुद का वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मा में स्थिति हो जाती है। अब संसार के आदि, मध्य और अंत का यदि पता आज तक कोई वैज्ञानिक भी प्राप्त नहीं कर सका है और नहीं प्राप्त कर सकेगा। संसार के साथ संबंध रखने वाले अथवा सांसारिक भोगों को भोगते रहे हुए संसार के आदि, मध्य और अंत को ढूंढने के लिए इच्छे तो भी, जैसे वो बलद होता है ना, घांची का घूमने वाला, तेल निकाले वाला, पहले के जमाने में ये बलद माने वृषभ, बैल घूमता रहता है, तेल निकालता रहता है और जिंदगी भर भी घूमते रहते हुए भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। उसी तरह मनुष्य की भी स्थिति हो जाती है। संसार तेल निकाल लेता है और हमें दिखने में कुछ नहीं मिलता। भगवान नहीं मिलते हैं, भक्ति नहीं मिलती है, भोगों में फंस जाते हैं। वास्तव में संसार के आदि, मध्य और अंत का एड्रेस, पता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो संसार के साथ अपना माना हुआ संबंध को विच्छेद करने की जरूरत है कि हम संसार से जुड़े हुए नहीं हैं। संसार मेरा नहीं है, मैं संसार में नहीं हूँ, मैं तो श्याम से जुड़ा हूँ, श्याम मेरा है, श्याम ही सब कुछ है। कोई भी चीज देखो उसमें भगवान को ही देखा करो। संसार अनादि शांत है, अनादि अनंत है। अनादि शांत छे या अनादि अनंत है ऐसा प्रतीति मात्र है। और आदि आदि विषय पर दार्शनिकों में अनेक मतभेद हुए हैं कि भाई संसार अनादि शांत है या अनादि अनंत है। तो परंतु संसार के साथ अपना संबंध असत है, उसका विच्छेद करना आवश्यक है। विषय के ऊपर सारे दार्शनिक एक मत है। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय क्या है कि संसार से प्राप्त मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति आदि सब सामग्री मिलकर अपनी और अपने लिए न मानते हुए संसार की सेवा में लगा दो तो समझ लो कि बेड़ा पार। सांसारिक स्त्री, पुत्र, मनुष्य, बढ़ाई, धन, संपत्ति, आयुष्य, निरोगता आदि आदि कितना भी प्राप्त हो, माने उतने तक संसार के समस्त भोगों को एक ही मनुष्य को मिल जाए तो भी सबसे मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जीव स्वयं अविनाशी है।
और सांसारिक भोगों का नाशवान है ना। नाशवान से अविनाशी कैसे तृप्त हो सकते हैं? तो अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, संसार के सुविरूढ़ मूल कहने का तात्पर्य यही है कि तादात्म्य, ममता और कामना के कारण संसार प्रतिष्ठा रहित होते हुए भी दृढ़ मूल वाला प्रतीत होता है। व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में राग और ममता होने से सांसारिक बंधन ज्यादा से ज्यादा दृढ़ होते चला जा रहा है। जो पदार्थ और व्यक्तियों में राग और ममता का घनिष्ठ संबंध हो जाता है, उसको मनुष्य अपना स्वरूप मानने में लग जाते हैं। जैसे कि धन में ममता होने से उनकी प्राप्ति में मनुष्य को बहु प्रसन्नता होती है, बोले मैं बड़ा धनवान हूँ, ऐसा अभिमान हो जाता है। और धन के नाश से वह अपना नाश मानने लग जाता है। लोभ बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए वह अन्याय, पाप आदि न करने योग्य काम भी कर बैठता है। और इतना लोभ बढ़ जाता है कि अंत में ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है कि झूठ, कपट, बेईमानी आदि के बिना धन कमा नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान के चरण में पड़ जाए, वही कर रहा है, वो ठीक है, तो फिर आनंद ही आनंद है। तो उसको ऐसा विचार ही नहीं होता है कि पाप से धन कमाकर मैं इतने दिवस कहाँ रहूँगा। पाप से कमाया हुआ धन तो शरीर के साथ यहीं रह जाएगा, परंतु धन के लिए किए हुए झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि पाप तो साथ में ही आएंगे, जिनसे परलोक में मेरी कितनी दुर्गति होती आदि। इतना ही नहीं, वह दूसरों को प्रेरणा देने लग जाता है कि भाई धन कमाने के लिए तो पाप करना पड़ता है, थोड़ું થોડું ખોટું કરવું પડે તો જ ચાલે, એમ કે ને, તો જ મળે, આ આપણો અધિકાર છે, ऐसा मन सोच लेता है। यह तो व्यापार है, इसमें झूठ बोलना, ठगना, ये सब उचित है आदि आदि। ऐसा दुर्भाव होना ही तादात्म्य, ममता और कामना रूपी मूलों को दृढ़ होना है। इस तरह दूषित भावों को दृढ़ मूल होने से मनुष्य उसका बन जाता है। फिर तो इतना पाप करता रहता है कि वो किसी का सुनता भी नहीं। हाँ, फिर अपने आप उसमें फंस जाता है। तो देखिए दूसरे श्लोक में 17वें अध्याय के भगवान क्या कहते हैं। बस भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। मनुष्य के स्वभाव में से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी, इन 3 प्रकार की होती है, और उसको तू मेरी सुन, ये मेरी ही है ऐसा समझ लो। तो यहाँ भगवान ने कहा जो तादात्म्य, ममता और कामना रूपी मूल अंतःकरण में इतने दृढ़ हो जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ना, सुनना आदि विचार विवेचन करने के बाद भी सर्वथा नष्ट नहीं होते हैं। बहुत ही मेरे जीवन का यह अनुभव कह रहा है, ये सत्य बात है। कितने भी शास्त्र पढ़ें, कितना भी चिंतन करें, लेकिन ये कठिन है। साधक प्रायः कहते हैं कि सत्संग चर्चा सुनने के समय इन दोषों को त्याग की बात अच्छी लगती है, सुगम लगती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होना नहीं है, बहुत कठिन है। उनको छोड़ने के लिए यदि हम चाहें तो भी छूटते नहीं है। दोष न छूटने में खास का क्या कारण है? सांसारिक सुख भोगने की इच्छा, और मुझे भोग भोगना है। तो साधक से भूल से ये सांसारिक सुख भी लेने की इच्छा से ही उसको ये सब फंसना होता है। तो इन दोषों से बचने का इच्छा करता है, तो जो भी जिस तरह लोभी व्यक्ति विषयुक्त लड्डू की मिठास को भी ले लेता है, जिसको लोभ लग जाता है वह लड्डू में यदि विष भी डाल दिया जाए तो लड्डू को, विष वाले लड्डू को भी खा लेता है। तो फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसके साथ विष से बचने का इच्छे, ऐसा कभी संभवित कभी नहीं हो पाता है। संसार से कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखने से उसका दृढ़ मूल अपने आप नष्ट हो जाता है।
दूसरी बात यही भी है, तादात्म्य, ममता और कामना दूर होना ही कठिन है। साधक की मान्यता ही दोषों को दूर नहीं होने देती है, वास्तव में अपने आप दूर हो रहे हैं। कोई भी मनुष्य में नित्य दोष नहीं रहते हैं, दोष दे आर गेस्ट। जो क्वालिटीज हैं ये अनक्वालिटीज, माने बैड क्वालिटीज, दे आर गेस्ट, आए हैं चले जाएंगे, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु अपनी मान्यता के कारण वह स्थायी दिखाई देते हैं। इसलिए साधक को इन दोषों को दूर होने के लिए कभी कठिन नहीं मानना चाहिए। हो सकता है एक दिन सारे दोष दूर हो जाएंगे, फिर लोभ भी नहीं रहता और इच्छा भी नहीं रहती। दृढ़ेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, है ना। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्धि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो वृक्ष के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति इस जगत में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका आदि अंत नहीं है ना। तो अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को भौतिक जगत में समझ नहीं सकते हैं। उसके मूल ऊपर की ओर होने से असल वृक्ष का विस्तार तो उस तरफ होता है, सामने के छोर तरफ। जब कोई मनुष्य वृक्ष के भौतिक विस्तार में फंस जाता है तो उसको दिखाई नहीं देता है कि वृक्ष कितने दूर तक विस्तृत है। न तो इस वृक्ष की प्रारंभ शुरुआत कहाँ है नहीं जान सकते। तो ये मनुष्य को इस कारण कुछ ढूंढना है कि मैं उनका पुत्र हूँ, परम पिता का पुत्र हूँ, और मेरे पिता परमात्मा है। लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरे पिता अमुक मनुष्य के पुत्र है, पिता है। ऐसा शोध करने से भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन परम पिता परब्रह्म है तो ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, जिनकी उत्पत्ति गर्भोदकशाही विष्णु से हुई है। ऐसे अंत में जब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तक पहुंच जाता है तो समग्र शोध का अंत आ जाता है। मनुष्य इस वृक्ष के उद्गम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का शोध और मनुष्यों के संग में रहकर करना चाहिए। जैसे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ तो ऐसे ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविक मिथ्या प्रतिबिंब से उल्लंघन कर लेता है, पार हो जाता है। तो इस ज्ञान के द्वारा संबंध का विच्छेद कर सकते हैं। तो असल में वृक्ष सच्ची तरह से स्थिति में आ सकता है। अभी हमारे यहाँ देवालय का उद्घाटन करने का, मंदिर का समय हो चुका है, तो मैं आपसे अब रजा लूँगा, क्योंकि वो भी एक मेरा कर्तव्य है। और उसी कर्तव्य को आज मैं बहुत बड़ा आनंद मस्त में आ गया, लेकिन समय के हिसाब से यहीं इस भाव और पुष्प को प्रणाम करके मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। ओम नमो नारायणाय। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल। बरसाने वाले की जय। राधे मैया जय हो प्रभु, जय हो राधे कृष्ण।